सिख साम्राज्य के संस्थापक और अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि कई बार धूल चटाने वाले महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा आज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है। वह जब तक जीवित रहे अंग्रेज उनके भय से कंपकपाते रहे। उनके मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों ने उनके साम्राज्य पर कब्जा जमाया। महाराजा रणजीत सिंह से जुड़े कई किस्से हैं। उनकी दिलेरी और जज्बात से भरी कहानियां आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी महाराज को एक बार अकाल तख्त की ओर से सजा सुनाई गई थी, और वह सजा भी इतनी विभत्स थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक राजा के साथ ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश, और आज की वीडियो में मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगा जब महाराजा रणजीत सिंह को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न मौकों पर शादी की और उनकी 20 से ज्यादा पत्नियां थीं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाराज की शादियों से संबंधित जानकारी साफ नहीं है, और यह बात तय है कि उनके कई रिश्ते थे। महाराजा ने अपना साम्राज्य लाहौर तक फैला रखा था। वह अक्सर अमृतसर से लाहौर के बीच यात्रा करते रहते थे, मगर कहते हैं कि लाहौर के शासक बनने के बाद रणजीत सिंह का दिल एक 13 साल की मुस्लिम नर्तकी मोहरान पर आ गया था। महाराजा ने अमृतसर और लाहौर के बीच एक विश्राम गृह बनवाया था जिसे बरादरी कहा जाता था। जब भी महाराज यात्रा पर निकलते उस विश्राम गृह में जरूर जाते और वहां मोहरान को बुलाया जाता। मोहरान और महाराजा रणजीत सिंह के करीब आने की कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल एक बार मोहरान को बरादरी में बुलाया गया। कहा जाता है कि तब मोहरान के गांव और बरादरी के बीच एक नहर होती थी। बरादरी तक आने के लिए मोहरान को नहर पार करना पड़ता था। एक बार ऐसे ही नहर पार करते समय मोहरान की चांदी की चप्पल नहर में गिर गई, जिसे महाराज ने उपहार स्वरूप उन्हें दिया था। अब मोहरान करे भी तो करे क्या, वह नंगे पांव ही महाराज के पास पहुंची। जब महाराज ने उन्हें नंगे पांव देखा तो सवाल किया कि नंगे पांव क्यों हो। इस पर मोहरान ने बताया कि नहर पर पुल न होने की वजह से नहर पार करते समय चप्पल नहर में गिर गई। यह सुनते ही महाराजा ने उस नहर पर पुल बनाने का आदेश दिया और जल्द ही पुल बनकर तैयार भी हो गया। धीरे धीरे महाराजा और मोहरान के रिश्ते की कहानी पूरे राज्य में होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा मोहरान के प्यार में इस कदर पड़ गए थे कि उन्होंने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोहरान के पिता इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन वह महाराजा को मना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने महाराजा के सामने एक शर्त रखी। मोहरान के पिता ने महाराजा से कहा कि उनके परिवार में ऐसे दामाद को स्वीकार किया जाता है जो ससुर के घर में चूल्हा फूंके। मोहरान के पिता समेत अब सभी को लगने लगा था कि महाराज ऐसा नहीं करेंगे और अब ये जोड़ी अलग हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब महाराजा ने मोहरान के पिता के घर में चूल्हा जलाने की बात स्वीकार कर ली। शर्त के मुताबिक महाराज को मोहरान तो मिल गई, लेकिन इस घटना ने सिख समाज में महाराज के लिए खटास पैदा कर दी। सिख साम्राज्य में महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ चीजें चलने लगी और जल्दी यह बात अकाल तख्त तक पहुंच गई। अब अकाल तख्त ने महाराजा रणजीत सिंह को जवाब देने के लिए बुलावा भेजा। महाराजा अकाल तख्त के सामने पेश हुए। मोहरान और उनके रिश्ते को लेकर कार्यवाही चली और महाराजा ने अकाल तख्त के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब फैसले की बारी थी। एक ओर सिख साम्राज्य का रक्षक अकाल तख्त था, तो दूसरी ओर सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह। हालांकि समाज को संदेश देना था। ऐसे में अकाल तख्त ने महाराजा की गलती पर सजा का ऐलान किया। तख्त की ओर से महाराजा को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। महाराजा चाहते तो इस सजा को अस्वीकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अकाल तख्त का मान रखा और सजा को स्वीकार कर लिया। उसके बाद महाराजा को इमली के पेड़ में बांध दिया गया। जैसे ही उन पर कोड़े की बरसात शुरू होने वाली थी, उसी समय अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार फूला सिंह अपने स्थान से खड़े हो गए। उनको खड़ा होते देख वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। ऐसा लगा था कि वह खुद महाराजा को दंडित करेंगे, लेकिन उन्होंने खड़े होते ही सजा को रोकने का ऐलान कर दिया। फूला सिंह ने कहा कि महाराजा ने स्वयं अपनी गलती स्वीकारी और सजा भी मानने को तैयार हो गए। उनका ऐसा करना तारीफ की बात है। ऐसे में महाराजा को 100 के बजाय महज 1 कोड़ा ही मारा जाएगा। यह थी पूरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।